Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the most abundant lipid in the cell membrane is. तो ये पूछ रहे सबसे ज्यादा जो अमाउंट में लिपिड पाया जाता है कौन सा टाइप होता है, जो कौन सा टाइप है लिपिड का सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में. So let's talk about cell membrane first. So cell membrane is the outer covering basically which covers surround the plasma membrane, all the cell organelles. Cell membrane is made up of lipid, protein and carbohydrate. These are the major components. तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें अगर मैं लिपिड की बात करूं, सो द मेजर कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है जो पाया जाता है लिपिड के रूप में, वो है हमारा फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड क्या पाया जाता है बेटा? फॉस्फोलिपिड. अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो होता है इसकी एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है. सो दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड एंड यहाँ नीचे की तरफ से दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन पाई जा रही होती है निकली हुई. तो क्या होता है इनका? हाइड्रोफिलिक हेड होता है. फिलिक हेड which is made up of alcohol, phosphate and glycerol. Alcohol, phosphate and glycerol. और नीचे की तरफ पाई जाती है फैटी एसिड चेन. दो फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती हैं. तो दीज आर हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड चेन. हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन. ये पाई जाती है. तो फॉस्फोलिपिड जो होता है मेजर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है. अब ये सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? तो बेटा जो फॉस्फोलिपिड होता है इट हैज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है इसके पास. कौन सी होती है? अनसैचुरेटेड. इसके पास जो ये फैटी एसिड चेन पाई जाती है बेटा, ये कैसी होती है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है, जिनका नेचर कैसा होता है? लिक्विड होता है. तो दीज आर लिक्विड इन नेचर. ठीक है, कैसा होता है? लिक्विड होता है, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को भी फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है. तो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है? डायनामिक रहता है. ठीक है, कैसा रहता है? डायनामिक रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है. ठीक है, सो इट बेसिकली प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं. फ्लूइडिटी किसकी वजह से आती है? इन्हीं की वजह से आती है. ठीक, सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड स्लैश फॉस्फोग्लिसराइड्स. डी इज द राइट आंसर. स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होगा बेटा. कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है बट इन अ वेरी लेस अमाउंट. और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में तो पाया जाता है एनिमल्स में, और स्टेरॉइड के रूप में पाया जाता है प्लांट एंड सम बैक्टीरिया में. कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है स्टेरॉइड के रूप में. ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी. बहुत ही लेस क्वांटिटी के रूप में पाया जाता है ये. तो हमारा सी एंड डी जो है वो गलत, सी एंड बी जो गलत हो जाएगा. क्यूटिन इज बेसिकली द कॉम्पोनेंट ऑफ क्यूटिकल. और क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है किसमें है बेटा? सेल वॉल में प्रेजेंट होती है. तो ये तो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोनेंट है ही नहीं है, तो इसको भी हम रॉन्ग कर देते हैं. द राइट आंसर इज डी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.